राधे राधे एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो जन्माष्टमी के दिन हमें लड्डू गोपाल जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा वैसे ही करनी है जैसे हम रोजाना पूजा करते थे। माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, धूप दीप से हम पूजा करेंगे। शाम को 7 बजे के आसपास जब सूर्यास्त होता है उस टाइम पर हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी कपड़े से कवर कर देंगे। चुनरी का कपड़ा मैंने लिया है, लाल रंग के कपड़े से आप कवर कर दें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जी के फोटो या मूर्ति का पूजन करते हैं, तो उनको भी आप लाल कपड़े से ऐसे ही कवर कर दें, यानी पर्दा डाल दें। साथ में ही हमें एक खीरा और एक सिक्का भी लड्डू गोपाल जी के पास ही रख देना है। तो डंठल वाला खीरा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, डंठल वाला ना मिले तो सिंपल खीरा आप ले सकते हैं। आप शाम को 7 बजे हमें इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देना है। आप चाहें तो फूलों में भी आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। इसके बाद सीधा रात को 12 बजे जब लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, तब हम ताली बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। और ताली और घंटी बजाने के बाद फिर हम जो हमने पर्दा डाला है, जो चुनरी हमने लगाई है, उसको हटा देंगे। अगर आपने फूलों में सुलाया है लड्डू गोपाल जी को, तो फूलों को धीरे धीरे हटा के आप लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। और अगर फोटो पे आपने पर्दा डाला है तो फोटो का भी पर्दा हम हटा देंगे। उसके बाद जो खीरा हमने लिया है उसका डंठल हम अलग करेंगे। तो खीरे को हमें देखिए इस तरह से सिक्के से काटना है, चाकू से नहीं काटना है, सिक्के से क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद जो डंठल वाला पार्ट है ये हम किसी भी पेड़ की मिट्टी में दबा देंगे, किसी भी गमले वगैरह में दबा देंगे, इधर उधर नहीं डालना है इसको। और जो बाकी खीरा है वो पहले हम भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। अगर आपका बड़ा परिवार है तो 2 खीरे आप रख सकते हैं, और जो सिक्का है आप उसे यूज कर लीजिए। इसके बाद हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनका जन्म हो जाता है। तो जो खीरा काटने की जो प्रक्रिया है इसको नाल भेदन प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी की, अगर आप सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा दीजिए। अगर आप फोटो या मूर्ति से पूजा करते हैं तो वहाँ पर हम पंचामृत के छींटे लगा देते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, इसलिए मैं पंचामृत ले लिया है मैंने। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ें ले ली हैं। अब मैं इस पात्र में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर पहले स्वास्तिक बना लिया है, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके और फिर मैं दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, 5 चीज़ों से बहुत ही प्रेम से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। आप चाहें तो ये 5 चीज़ें मिक्स करके आप पंचामृत बना के रख सकते हैं, क्योंकि रात का टाइम हो जाएगा, सभी सोचते हैं कि पूजा में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप पहले से बना के भी रख सकते हैं पंचामृत। एक बार तो आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराना है। और ये जो चरणामृत बन गया है इसे प्रसाद रूप में आप ले लीजिए। आप देखिए पंचामृत से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर हम नई पोशाक पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को, और हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार करेंगे। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख आप जरूर लगाएं लड्डू गोपाल जी के मुकुट में, और बांसुरी, लकड़ी की जो बांस की जो बांसुरी होती है ना, वो वाली बांसुरी आप जरूर लेके आए। तो सुंदर सा हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। इत्र हम जरूर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को, और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को तैयार करके हम आसन पर बिठा देंगे। अब पूजा करेंगे तो पूजा करने से पहले हम सबसे पहले गणेश जी को भी साथ में जरूर विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का तो सबसे पहले पूजन किया जाता है। अब लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा दिया है, गणेश जी को हम जल के छींटे लगा देंगे, यानी भाव रूप में स्नान कराएंगे। उसके बाद हमने दिया जला लिया है। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। देखिए गणेश जी को हमने छींटे लगाकर स्नान करा दिया था, अब हम कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र के रूप में। लड्डू गोपाल जी को कपड़े हमने पहना ही दिए हैं, सुंदर सी पोशाक पहनाई है। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन वैसे तो हमेशा ही लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक किया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आप चंदन रोली का तिलक जरूर करें। फिर हम अक्षत समर्पित कर देंगे, क्योंकि बिना अक्षत के तो तिलक पूर्ण होता नहीं है। तो यहाँ पर अक्षत मैंने समर्पित कर दिए हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करें। हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित करेंगे, और उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी को आप अलग से भोग समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री अति प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। और जन्माष्टमी के व्रत में धनिया पंजीरी का भोग जरूर समर्पित किया जाता है, तो धनिया पंजीरी का भोग आप समर्पित कर दें। जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे शहद चटाया जाता है, तो शहद का भी आप भोग जरूर समर्पित करें। जो खीरा हमने काटा था, जो नाल भेदन किया था, वो खीरा सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करेंगे, उसके बाद कोई उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। साथ में जल हमें जरूर समर्पित करना है। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और
दक्षिणा आपने लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वार दीजिए ताकि उनको नजर ना लगे। बाद में जो दक्षिणा आपने रखी ना, इससे लड्डू गोपाल जी का कोई भी सामान आप ला सकते हैं। अब हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से गणेश जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए हमें 1 लोटा जल लेना है। इस जल में थोड़े से फूल डाल लेंगे और जो धनिया पंजीरी का हमने प्रसाद चढ़ाया है वो हम डाल लेंगे। ये जल हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, क्योंकि पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसके बाद व्रत खोलते हैं। अब हम कर लेंगे आरती। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे, राधे राधे का जाप करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। जन्माष्टमी की रात को इस तरह से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब पहले आप लड्डू गोपाल जी को झूला झूला दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को बिठा के आराम से झूला झूला देंगे। और सारी रात झूले में नहीं रखना है लड्डू गोपाल जी को। जब आप सोने जाएंगे उससे पहले आप लड्डू गोपाल जी को भी सुला देंगे। आप चाहें तो आप भोग लगाने से पहले लड्डू गोपाल जी को झूला झुला सकते हैं या बाद में भी झूला झुला सकते हैं। एक बार झूला जरूर झुलाना है हमें। इसके बाद आप जब पूजा कर लेंगे, चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, उसके बाद सबसे पहले आपको धनिया पंजीरी खानी है। तो ये धनिया पंजीरी का जो प्रसाद है ये आप पहले खाएंगे। उसके बाद व्रत के लिए जो भी आपने बनाया है वो खा के आप व्रत को खोलेंगे। इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी अन्न अगले दिन खाया जाता है। तो इस तरह से जन्माष्टमी के व्रत की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको पूजा की सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।